Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Estimating, Costing and Valuation. Today we will discuss about the road example of Detail Estimate chapter. So आज हम आपका जो रोड का एग्जाम्पल है डिटेल एस्टिमेट में, जो आपका थर्ड पार्ट है वो हम देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क यानी कि रोड वर्क का क्वांटिटी कैसे मिलेगा। तो अगर रोड वर्क का आपको क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी इक्वल टू होगा BD प्लस SD स्क्वायर इंटू लेंथ। क्लियर। यहाँ पे जो B है वो आपका ब्रेड्थ है, D है वो आपका डेप्थ है, S है वो आपका साइड स्लोप है, वो आपको मैं दिखाऊंगी, और L है आपका लेंथ है। क्लियर। तो ये आपका क्वांटिटी का फॉर्मूला हो गया BD प्लस SD स्क्वायर इंटू L। क्लियर। तो अभी हम आपका नेक्स्ट देखेंगे कि आपकी जो 3 मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क। टोटल आपकी रोड वर्क का जो अर्थ वर्क है उसकी क्वांटिटी फाइंड करने के लिए टोटल 3 मेथड है, जिसमें फर्स्ट है मिड सेक्शनल एरिया मेथड, सेकंड है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, और आपका थर्ड है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला मेथड। क्लियर। टोटल आपकी 3 मेथड है। फर्स्ट आपका है मिड सेक्शनल एरिया मेथड, उसके बाद है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, उसके बाद है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला मेथड। तो अभी हम सबसे पहले आपका जो एग्जांपल है वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे मिड सेक्शनल एरिया मेथड। तो आपका क्वेश्चन है द फॉर्मेशन लेवल ऑफ रोड इज 100 मीटर, द विड्थ इज 7.5 मीटर, द साइड स्लोप आर 1:1, जिसमें 1 है आपका हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कटिंग एंड क्वांटिटी ऑफ फिलिंग। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आपको ये भी टेबल एक दिया हुआ होगा, जहां पे आपका चेनेज है फर्स्ट वहां पे दिया हुआ है 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, और आपका जो ग्राउंड लेवल है वो भी आपको दिया होगा। क्लियर। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर से आपको जो विड्थ दिया है दैट मीन्स कि आपको B दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे B का 7.5 मीटर, आपका ब्रेड्थ हो जाएगा 7.5 मीटर। उसके बाद आपका जो स्लोप दिया हुआ है 1:1, तो 1:1 जो आपका हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल के फॉर्मेशन में दिया है उसको हम इक्वल करेंगे S/1 से, यानी कि 1:1 इक्वल टू S/1, यानी कि आपका स्लोप कितना होगा 1 हो जाएगा। क्लियर। तो आपका स्लोप होगा 1, यहाँ पे आपका S हो जाएगा 1। तो ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले ब्रेड्थ और आपका जो साइड स्लोप है वो आपको फाइंड करना है। क्लियर। अभी आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर से आपसे फिर से ये टेबल बनाना है, जो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ही मैंने अटैच कर दिया है। यहाँ पे आपका फिर से चेनेज लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन पेपर में होगा, आंसर शीट में आपको चेनेज लिखना है, ग्राउंड लेवल भी लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है फॉर्मेशन लेवल, और उसके बाद आपको लिखना है डेप्थ। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेशन लेवल है आपको दिया हुआ है 100 मीटर, यानी कि आपको सभी में लिखना है 100 मीटर। सॉरी, आपका जो फॉर्मेशन लेवल है वो 100 नहीं है, 10 मीटर है, तो आपका यहाँ पे लिखना है 10। तो यहाँ पे सभी पे लिखना है 10 मीटर फॉर्मेशन लेवल। क्लियर। अब हमें क्या करना है, आपका 10 में से 10.15 को माइनस करना है, 10 में से 10.50 को माइनस करना है, 10.40 को माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस करना है
जो भी आंसर आ रहा है। अगर आपका नेगेटिव भी आंसर आ रहा है तो नेगेटिव नहीं लिखना है, आपको सिर्फ माइनस करना है सबसे पहले। तो हम अगर 10 में से 10.15 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.55। 10 में से 10.50 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.5। इसी तरह से सभी का आंसर आएगा 0.40, 0.35, 0.20। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 0 यानी कि 10 में से 10 हमने माइनस किया तो आंसर हो गया 0। अगर हम 10 में से अभी आपका 9.8 माइनस होगा तो आपका माइनस में आंसर आएगा, लेकिन लिखना नहीं है, यहाँ पे 0.2 ही लिखना है। उसके बाद आपका 0.35 होगा, 0.40 होगा, 0.60 होगा और 0.80 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे आपका जो 0 यहाँ पे जो लेवल आ रहा है तो वहां से अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा, इतना पार्ट हो जाएगा आपका कटिंग, और जो इतना पार्ट है वो आपका हो जाएगा, जो नेगेटिव में आंसर आ रहा है वो आपका हो जाएगा फिलिंग। तो ये कटिंग और फिलिंग में आपको समझा रही हूं कि वो कैसे आपको करना है, कटिंग और फिलिंग। तो अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, तो अगर आपका जो ग्राउंड लेवल है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, 10.5 आपका ग्राउंड लेवल है। क्लियर है। यहाँ पे अभी आपको रोड बनाना है, यहाँ पे बनाना है रोड, जहां पे आपका 10 मीटर है फॉर्मेशन लेवल। क्लियर। आपका जो 10 मीटर है वो आपका है फॉर्मेशन। क्लियर। तो ये आपका फॉर्मेशन लेवल है। अगर आपका 10.5 मीटर ग्राउंड लेवल है, क्लियर, तो आपका फॉर्मेशन लेवल 10 मीटर है, यानी कि मुझे यहाँ पे रोड बनाना है तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इतना पार्ट को कट करना पड़ेगा, तभी यहां तक आपका फॉर्मेशन लेवल आएगा। क्लियर। तो इतने पार्ट को हम बोलेंगे कटिंग। लेकिन अगर आपका फॉर्मेशन लेवल यही है, 10 मीटर ही है, लेकिन आपका जो ग्राउंड लेवल है वो आपका है 9.8। क्लियर। यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल है तो आपका इतना क्या पार्ट क्या करना पड़ेगा, इसको फिलिंग करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलेंगे कटिंग और फिलिंग। जो आपका फॉर्मेशन लेवल से अबोव है वो उसको आपको कट करना होगा, और जो आपका फॉर्मेशन लेवल से बिलो है उसको आपको फिल करना होगा। इसको हम बोलेंगे फिलिंग और कटिंग। क्लियर। तो अभी हम आपका जो फर्स्ट मेथड है, आपके एग्जाम में अगर दिया हो कि आपको यही मेथड यूज करनी है तो आपको वही मेथड से करना है पूरा सम, लेकिन अगर नहीं दिया तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अभी हम आपका फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, मिड सेक्शनल एरिया मेथड। तो अभी आपका जो मिड सेक्शनल एरिया मेथड है वो मैं आपको दिखाऊंगी, इसके बाद हम मीन सेक्शनल एरिया मेथड करेंगे। तो इसके लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, वहां पे आपको लिखना है सबसे पहले चेन एज, उसके बाद डेप्थ लिखना है, उसके बाद एवरेज डेप्थ लिखना है, उसके बाद एरिया ऑफ मिड पार्ट यानी कि बी इंटू डी करना है, उसके बाद एस डी स्क्वायर करना है, उसके बाद बी डी प्लस एस डी स्क्वायर यानी कि ये कॉलम प्लस ये कॉलम करना है। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी कि इसको हम बोलेंगे एल। तो आपका जो क्वांटिटी का फर्स्ट फॉर्मूला था वो फॉलो होगा, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में एल। यहाँ पे आपका फिलिंग और कटिंग दोनों का क्वांटिटी हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेन एज लिख दिया है 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 और 7 और 300। क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डेप्थ लिखेंगे। डेप्थ कहाँ से लिखेंगे, तो हमारा जो फॉर्मेशन लेवल के नीचे हमने जो डेप्थ लिखा था उसमें ही हम डेप्थ लिखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी। ये आपका हो गया डेप्थ, यहाँ पे हमने जो फाइंड किया है 0.50 वो आपका डेप्थ होगा। तो हम यही लिखेंगे डेप्थ आपका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट का आपका होगा 0.55, 0.50, 0.40, 0.35, 0.20, 0, उसके बाद 0.20, 0.35, 0.40, 0.60 और आपका होगा 0.80। क्लियर। तो ये आपका हो गया डेप्थ। उसके बाद हमें एवरेज डेप्थ में क्या करना है, इस दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। क्लियर। तो इस दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.525। इस दोनों का एडिशन करना है हमें
फर्स्ट दो का, यहाँ पे आपका जो ये फर्स्ट और ये जो सेकंड है उसका एडिशन डिवाइड बाय 2, तो आपका ये आंसर आएगा। क्लियर। अभी इस दोनों का एडिशन करने के बाद आपको आंसर लिखना है, तो यहाँ पे आएगा आपका 0.450। इसके बाद आपको इस दोनों का एडिशन करके यहाँ पे आंसर लिखना है, तो 0.270, सॉरी आपका 375। उसके बाद इस दोनों का एडिशन डिवाइड बाय, यानी कि सभी का एवरेज लेना है, फर्स्ट से स्टार्ट करके सभी का एडिशन हमें एवरेज लेना है, एडिशन करके डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आपका होगा 0.275, 0.1, 0.1, 0.275, 0.375, 0.50 और 0.70। क्लियर। अभी हमें क्या करना है, तो आपका जो एवरेज डेप्थ आपको जो मिला, जो आपका एवरेज डेप्थ मिला उसको मल्टीप्लीकेशन में आपको लेना है b इंटू डी, यानी कि आपकी ब्रीथ क्या थी, तो 7.5 थी, मल्टीप्लीकेशन में ये करना है, तो आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा 3.937, 3.38, 2.81, 2.06, 0.75, 0.75, 2.06, 2.81, 3.75, 5.25। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपके उसके बाद है एस डी स्क्वायर, यानी कि आपका एस क्या था, तो 1 था, उसके इंटू डी स्क्वायर, यानी कि एवरेज का स्क्वायर करना है, तो उसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पे, तो वो आपका आंसर होगा 0.28, 0.20, 0.14, 0.08, 0.01, 0.01, 0.08, 0.14, 0.25 और 0.49। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपका कॉलम है बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, यानी कि बी डी और एस डी स्क्वायर का एडिशन करना है, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे, यानी कि 3.937 प्लस 0.28, तो 4.22, 3.58, 2.95, 2.14, 0.76, 0.76, 2.14, 2.95, 4.0 और 5.74। अभी जो आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, तो वो आपको कैसे मिलेगा, तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, इसमें आपका जो चेनेज है वो दिया हुआ है 0, 30, 60, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 30, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 30, 30, 30, 30, तो आपका जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, यानी कि एल है, वो आपका हो जाएगा 30, यानी कि हम डिस्टेंस लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 30, सभी का 30 होगा। क्लियर। अभी हमें क्या करना है, क्वांटिटी फाइंड करना है, तो क्वांटिटी क्या है, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर इंटू एल। क्लियर। आपका वो क्वांटिटी है, तो उसमें 2 पार्ट होंगे, फिलिंग और कटिंग। तो हमने जो आपका जो टेबल बनाया था उसमें हमने लिखा था, यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो जीरो चेनेज से आपका 150 है, वहां तक आपका कटिंग है, उसके बाद आपका फिलिंग है, यानी कि 150 तक हमारा जो वैल्यू आएगा वो कटिंग में आएगा, उसके बाद आपका फिलिंग में आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका 150 कहाँ पे है, तो ये रहा आपका 150, तो 150 तक जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका कटिंग का आएगा, यहां तक का वैल्यू आपका, उसके बाद आपका आएगा फिलिंग का। तो इसमें क्या करना है, आपका बी डी प्लस एस डी स्क्वायर इंटू आपका जो एल है वो आपको मल्टीप्लीकेशन में लेना है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे कटिंग में 126.60, 107.40, 88.50, 64.20, 22.80। इसी तरह यहाँ पे भी लिखना है 22.80, 64.20, 88.50, 120 और 172.20। अभी इसका एडिशन करना है, कटिंग का एडिशन और फिलिंग का एडिशन, तो आपका आंसर आएगा 409.50, और अगर हम फिलिंग का एडिशन करें तो आपका आएगा 467.70। क्लियर। तो ये आपका क्वांटिटी होगा कटिंग और
फीलिंग का। अगर आप इसको मिड सेक्शनल या फिर मेन सेक्शनल या फिर प्रिज्मोइडल से करेंगे तो सभी में आपका आंसर तो सेम ही आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये आपका होगा टोटल क्वांटिटी, ये आपका होगा फीलिंग का क्वांटिटी और ये आपका होगा कटिंग का क्वांटिटी। अब हम अगर इसको मेन सेक्शनल एरिया मेथड से करें तो इसमें भी आपका सेम ही है। क्या करना है इसमें, तो इसमें आपको चेनेज का कॉलम बनाना है, उसके बाद डेप्थ आएगा, उसके बाद एरिया ऑफ मिड पोर्शन यानी कि बी इंटू डी, उसके बाद आपका आएगा एस डी स्क्वायर, उसके बाद आएगा टोटल एरिया, उसके बाद आपको मीन एरिया लेना है यानी उसके बाद आपको एवरेज करना है। क्लियर। और क्लियर, उसके बाद आपका मीन एरिया, उसके बाद आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसके बाद आपका क्वांटिटी। क्लियर। तो इसमें भी सेम ही करना है सब कुछ, लेकिन आपका ये कॉलम का जो इक्वेशन है, जो आपका सीक्वेंस है वो चेंज होगा। यहाँ पे एवरेज डेप्थ नहीं होगा, यहाँ पे आपका मीन एरिया होगा। यही आपका मेजर जो चेंज है वो है, बाकी आपका सब कुछ एज इट इज है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपने चेंज लिखा है 0, 30, 60, 90, 120, जो भी आपने पहले किया था वही किया है। उसके बाद डेप्थ भी आपका जो था वही लिखा है। क्लियर। उसके बाद एरिया ऑफ मिड पोर्शन किया है तो बी इंटू डी, यानी कि आपका ब्रेड्थ कितना था 7.5 इंटू डी किया है। उसके बाद एस टी स्क्वायर, एस आपका 1 था तो इसका डी स्क्वायर किया है। उसके बाद दोनों का एडिशन करके टोटल एरिया लिया है, लेकिन लास्ट में क्या किया है मीन एरिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो 4.43 और 4 है उस दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 ये मिलेगा। उसके बाद इस दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 ये मिलेगा। उसके बाद इस दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2, तो आपका ये मीन एरिया मिलेगा। उसके बाद आपका जो डिस्टेंस है वो आपका सेम ही आएगा 30। उसके बाद क्वांटिटी फाइंड की है फीलिंग और कटिंग की, वो भी आपकी एज इट इज है 150 तक आप देख सकते हैं। वहां से पहले का आपका कटिंग है और उसके बाद का आपका हो जाएगा फिलिंग। क्लियर। तो ये आपका होगा मीन सेक्शनल एरिया मेथड। तो अभी हम आपका जो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला मेथड है वो देखेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट है। ये दोनों तो आपका सेम ही है, सिर्फ आपका जो सीक्वेंस है वो चेंज होगा कॉलम का। क्लियर। तो अभी आपका ये क्वेश्चन है वो ऐसा है कि कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क बाय प्रिज्मोइडल फॉर्मूला मेथड फॉर अ रोड सेक्शन हैविंग फॉलोइंग डेटा, यानी कि फॉर्मेशन विड्थ है वो आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपका साइड स्लोप आपको दिया हुआ है, फीलिंग के लिए अलग है और आपका कटिंग के लिए भी अलग है। फॉर्मेशन लेवल आपका 0 मीटर चेनेज है उसके लिए भी आपका डिफरेंट है। क्लियर। तो आपको दिया हुआ है चेनेज दिया है फॉर्मेशन लेवल का। तो अभी आपका ये क्वेश्चन है जहाँ पे चेनेज आपको दिया है, ग्राउंड लेवल दिया है। तो मैंने आपको बताया इस तरह से अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए और प्रिज्मोइडल फॉर्मूला से सॉल्व करने को बोले तो सबसे पहले टेबल फिर से ड्रॉ करना है आपको। उसके बाद इसमें लिखना है चेनेज, ग्राउंड लेवल और उसके बाद आपका सेम ही है फॉर्मेशन लेवल लिखना है। और उसके बाद आपका लिखना है डेप्थ। क्लियर। तो आपका फॉर्मेशन लेवल कितना है, तो आपका 108 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सभी पे लिखेंगे 108, 108, 108, 108। क्लियर। अभी आपका माइनस होगा, यहाँ से अगर माइनस हो रहा है आपका वैल्यू तो हमें पॉजिटिव ही लिखनी है, लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा फीलिंग, यानी कि 0.8 आपका आएगा आंसर। उसके बाद यहाँ से देखें तो आपका आंसर आएगा 0.1, ये आपका 0 हो गया। तो ये भी आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इतना आपका हो गया फीलिंग। क्लियर। यहां से आपका पॉजिटिव आ रहा है तो 0.8, ये आपका हो गया 1.0। उसके बाद आपका होगा 2.8, उसके बाद होगा 1.10। तो ये आपका हो गया फीलिंग, सॉरी कटिंग। क्लियर। अभी आपका जो विड्थ है आपका वो दिया हुआ है 10 मीटर, यानी कि बी आपका है 10 मीटर, लेकिन आपका जो एस है वो आपका डिफरेंट है फीलिंग और कटिंग के लिए। तो अगर मैं फीलिंग की बात करूं तो एस रेज टू 1, सो आपको इक्वल्स करें हम 2 रेज टू 1 से, तो आपका एस कितना होगा, तो आपका एस होगा 2, यानी कि आपका जो फीलिंग है उसके लिए आपका एस हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस इक्वल टू 2 आपका फीलिंग के लिए।
और अगर कटिंग की बात करें तो अगर मैं इसको इक्वल करूं 1:5 से s:1, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू, तो आपका s क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका s होगा 1.5 कटिंग के लिए। क्लियर? 1.5:1 है तो s आपका हो जाएगा 1.5। अभी आपका प्रिज्मोइडल फॉर्मूला से फाइंड करना है, तो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला क्या है सबसे पहले देखेंगे। तो आपका जो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला है उसका क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला ऐसा है, V इक्वल टू क्वांटिटी, V इक्वल टू d/3 यानी कि डेप्थ डिवाइड बाई 3 A0 प्लस AN यानी कि फर्स्ट और लास्ट का एडिशन करना है। उसके बाद 4 मल्टीप्लीकेशन में आपका जो ऑड नंबर है वो आएगा यानी कि A1 A3। क्लियर? और जो आपका 2 का मल्टीप्लीकेशन में उसमें आपका आएगा A2 A4। क्लियर? तो ये आपका हो गया प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। तो अभी हम आपका देखेंगे फर्स्ट फिलिंग के लिए आपका प्रिज्मोइडल फॉर्मूला अलग से लगाएंगे और आपका कटिंग के लिए प्रिज्मोइडल फॉर्मूला अलग से लगाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपका फिलिंग। क्लियर? तो फिलिंग के लिए आपका क्या होगा, आपका S है 2 और ब्रेड तो आपका सेम ही है 10। क्लियर? तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, आपका A0 A1 और A2 वो फाइंड करना होगा। आपका फीलिंग कहाँ तक है सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो आपका जो फीलिंग है वो आपका 0 20 और 40 तक है। तो हम A0 फाइंड करेंगे, A20 फाइंड करेंगे, A40 फाइंड करेंगे। क्लियर? ये आपका फीलिंग के लिए होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे A0 A20 और A40। क्लियर? तो आपका A0 कैसे फाइंड होगा, आपका एरिया कैसे फाइंड होगा, तो BD प्लस SD² से आपका एरिया फाइंड होगा। तो अभी हम यहाँ पे ब्रीथ आपका है 10, डेप्थ आपका कितना है A0 का, तो 0.8 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट का आपका डेप्थ कितना है, तो 0.8 है। तो हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे आपका, तो आपका ब्रीथ है 10, डेप्थ कितना है, तो आपका 0.8 है, प्लस S कितना है, तो 2 है और 0.8 का स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा 9.28। क्लियर? इसी तरह से आपको A20 फाइंड करना है यानी कि A20, तो A20 का डेप्थ कितना है, 0.1 है। तो यहाँ पे आपका BD प्लस SD² यानी कि 10 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू 0.1 स्क्वायर यानी कि आपका आंसर आएगा 1.02। क्लियर? उसके बाद आपका A40 है, तो A40 के लिए आपका डेप्थ कितना है, 0 है। तो अगर A40 के लिए आपका डेप्थ 0 है तो आपका एरिया कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अगर कह रहे 10 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर यानी कि आपका 0 हो जाएगा एरिया। तो अगर मैं फिलिंग के लिए आपका अप्लाई करूं प्रिज्मोइडल फॉर्मूला तो क्या होगा, V इक्वल टू, और यहाँ पे जो आपका D है, जो D है वो आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जहां पे आपका L था पहले वही आपका है। तो आपका दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो सभी का 20 20 20 है यानी कि आपका D कितना होगा, आपका कैपिटल D हो जाएगा 20। क्लियर? तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं आपका फॉर्मूला, तो D/3 यहाँ पे आप देख सकते हैं D/3, तो हम लिखेंगे 20 डिवाइड बाई 3। A0 कितना है, तो आपका है 9.28। उसके बाद आपका है लास्ट वाला पोर्शन, यहाँ पे हम नंबरिंग कर देंगे, आपका है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड वाला तो आपको एज इट इज रखना है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखेंगे और उसके बाद आपका लास्ट का है 0 वैल्यू, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। अभी आपका जो सेकंड वाला है A2, उसको मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 2 है,
यानी कि हम प्लस करेंगे इसमें। यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन करना है, मैंने जो आपका नंबरिंग किया था वो 1 2 3 नहीं होगा, आपका 0 से होगा, 0 1 2। तो आपका फर्स्ट वाला आएगा, लास्ट वाला अभी आपका ये 1 है, वो कैसा नंबर है, ऑड है, तो ऑड का मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 4 है, तो हम 4 इंटू आपका 1.02 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 89.05 मीटर क्यूब। ये आपका होगा फिलिंग के लिए क्वांटिटी, फॉर फिलिंग। इसी तरह से आपको सेम ही करना है पूरा का पूरा क्वेश्चन कटिंग के लिए। इसमें इस तरह से सबसे पहले करना है आपका A60 फाइंड करना है, A60 फाइंड करना है, उसके बाद आपका A80 फाइंड करना है, A100 और A120। उसके बाद ये आपका फॉर्मूला जो है प्रिज्मोइडल वो आपको अप्लाई करना है। तो आपको वो करना है, तो आपका जो क्वांटिटी आएगा कटिंग का, क्वांटिटी आएगा आपका जो कटिंग का वो आपका होगा 1537.81 मीटर क्यूब। क्लियर, सेम ही है, इक्वेशन भी सेम ही है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको एरिया फाइंड करके इक्वेशन में रखना है, सेम ही है। क्लियर, तो ये आपका होगा फिलिंग और कटिंग का क्वांटिटी बाय प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। सो थैंक यू एवरीवन फॉर द वॉचिंग।